네. समझ में गया? चैप्टर 8 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको दिया जा रहा है। इसमें पहला हम लोग देखेंगे जैसे एड्स के बारे में है। तो एड्स के बारे में सबसे पहले सही जानकारी लोगों को होना चाहिए। यौन शिक्षा की जानकारी होना चाहिए। यौन शिक्षा पर स्कूल में बच्चे के प्रति मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, पढ़ाई में शामिल करना चाहिए ताकि बच्चा जो है यौन अपराध ना कर पाए। एड्स की बीमारी जो होती है, आपको विषाक्त रक्त चढ़ाने से, एक ब्लेड से ही मतलब ब्लेड से भी दाढ़ी बनाने में, और एक इंजेक्शन से और असुरक्षित यौन संबंध से एड्स फैलता है। तो एड्स का हम आपका ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। एड्स कारक HIV, अगर किसी इंसान को एड्स की बीमारी हो जाए तो एड्स कारक HIV सबसे पहले किसको नष्ट करता है? तो इसका आंसर होगा सहायक टी लिम्फोसाइट्स को। क्या होगा? सहायक टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को यह सबसे पहले नष्ट करने का काम करता है। लोगों को इम्यूनिटी पावर कम जाएगा, शरीर में टेम्परेचर रहेगा, बुखार बनल रहेगा, वजन कम जाएगा, भूख नहीं लगेगा, अंतोगतवा ये सब लाइलाज रोग है, मृत्यु भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन को क्या कहते हैं? तो ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन को क्या कहते हैं? एल्केलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केलॉइड। बहुत जला लीजिए ना, एल्केलॉइड। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज के लिए प्रचलित नहीं है। कैंसर के इलाज के लिए क्या प्रचलित नहीं है? तो कैंसर के इलाज के लिए प्रचलित नहीं है। 4 ऑप्शन में अगर आपको ऑप्शन रहे फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी जो है कैंसर का इलाज नहीं है, बल्कि कैंसर का क्या इलाज है देख लीजिए। तो सर्जरी कैंसर का इलाज है, रेडियोथेरेपी कैंसर का इलाज है, और कीमियोथेरेपी कैंसर का इलाज है। लेकिन कैंसर का इलाज कौन नहीं है? फिजियोथेरेपी। परीक्षा में आ सकता है कि कैंसर का इलाज में प्रचलित नहीं है फिजियोथेरेपी। कैंसर के इलाज में क्या है? तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। अगर 3 ऑप्शन रहे, अगर इनमें से सभी रहे तो इनमें से मरिएगा, इनमें से सभी। लेकिन अगर ऑप्शन में फिजियोथेरेपी रहेगा तो फिजियोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं है। अब देखिए, एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण को क्या कहते हैं? एड्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट को क्या कहते हैं? तो एड्स के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम है इलिसा नाम है। क्या नाम है? इलिसा। इलिसा का फुल फॉर्म हम आपको बताए हुए थे। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार के वेक्टर को क्या कहते हैं? इसका मतलब हुआ हड्डी तोड़ बुखार के वाहक को क्या कहते हैं? तो हड्डी तोड़ बुखार के वाहक को क्यूलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूलेक्स। HIV विषाणु सबसे पहले किसको नष्ट करता है? वही आंसर है, सहायक टी कोशिका को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है आपको टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होती हैं। तो टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होती है शरीर में? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। यह सारा एक बार आपको देख लेना है और आपका लाइफ यहाँ से चेंज हो सकता है, क्योंकि चैप्टर 22 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं। कुप्फर कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो कुप्फर की कोशिका जो है कहाँ पाई जाती है? यकृत में। यकृत मतलब होता है लीवर। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यही होती है। लीवर आपका ठीक है, लीवर स्वस्थ है तो जिंदगी आपका एकदम चांदी चांदी है। इसलिए लीवर को स्वस्थ रखिए। मतलब तेल वाला सामान हो गया, तेलीय सामान हो गया, और क्या फास्ट फूड कम खाना चाहिए इंसान को। आप नेक्स्ट पर आते हैं, सही मिलान करें। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणु से। इन विच बी स्टडी अबाउट वायरस। नहीं। अब विडाल परीक्षण किस रोग में किया जाता है? तो विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड की बीमारी में। टाइफाइड बुखार होता है, उसमें इसको टेस्ट किया जाता है। बुचेरिया ब्रोकोप्टी मतलब क्या? फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो बुचेरिया ब्रोकोप्टी, या इसको बोल सकता है क्रीमी बुचेरिया के कारण फाइलेरिया की बीमारी,
या इसको हम लोग बोलेंगे हाथी पांव रोग होता है, हाथी पांव रोग। अब है नेक्स्ट आपका बीसीजी का टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है, यानी किस रोग के लिए टीका दिया जाता है बीसीजी का टीका। तो बीसीजी का टीका बच्चों में पड़ता है जिसके कारण उसके प्रति रक्षात्मक उपाय यानी इम्यूनिटी पावर बनाने का काम करेगा, किसके विरुद्ध, तो टीबी के बीमारी नहीं होने देगा, यानी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, तपेदिक रोग। यहाँ पर ऑप्शन ज्यादा दे दिए हैं, टीबी को ही बोलते हैं तपेदिक और तपेदिक को ही बोलते हैं क्षय रोग और क्षय रोग को ही बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। टिटेनस रोग को क्या कहते हैं, तो टिटेनस रोग को लकजा बोलते हैं, लकजा बोला जाता है। टिटेनस रोग जो है अगर मतलब इसमें कुछ सावधानी बरतनी होती है, वो पुराने जंग जिसमें जंग लग गया है उस वस्तु को नहीं छूना पड़ता है, या किसान लोग जाते हैं पानी खेत में उसको सिंचाई के लिए, तो उनके जो फावड़ा होता है जिसको कुदाल बोलते हैं उसमें जंग लगा हुआ होता है और वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी में चलाते हैं, उनके पैर में लग जाता है और उस जंग के कारण उनको टिटनेस की रोग हो जाते हैं जो बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो टिटनेस से बचाव बहुत बेटर है, जंग वाला सामान है उसको थोड़ा ढंग से छुइए। ठीक है। और लक क्या है, कालाजार संचारित होता है। कालाजार कैसे संचारित होता है, तो बालू मक्खी को काटने से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई को काटने से आपको कालाजार की बीमारी हो जाएगी। पॉपी के पौधा के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है, तो होगा कच्चे संपूटों का लेटेक्स दूध होता है। आपसे इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफीम किस पौधे से प्राप्त होती है, नहीं तो अफीम प्राप्त होती है क्या, जिससे पॉपी के पौधा से। क्या पौधा, अफीम जो प्राप्त होता है उस पौधा का नाम क्या है, पॉपी। क्या नाम है, पॉपी नाम है। और पॉपी के मतलब किस भाग से, तो कच्चे संपूटों का लेटेक्स। ठीक है। आप देखिए एंटीजन कहाँ होते हैं, हमारे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। जो ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाए थे तो इसमें एंटीजन बताया जिसमें उपस्थित होता है, तो इसमें एंटीबॉडी को उपस्थित होता है। तो कोशिका के सतह पर एंटीजन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के सतह पर एंटीजन पाया जाता है। एक टेस्ट है जो फीवर में किया जाता है, विडाल टेस्ट। क्या किया जाता है, विडाल टेस्ट। आप फीवर की दवा खा रहे हो आप बुखार नहीं जा रही हैं, उसके लिए डॉक्टर साहब लिखेंगे आपको विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो मुख्य रूप से टाइफाइड के चेक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है, जैसे मलेरिया जो है, मलेरिया कुछ मच्छर को काटने से होती है, तो क्या है, मदा एनोफिलीज मच्छर से, जिसका परिचित प्लाज्मोडियम का। तो इसका जो है मनुष्य जो है द्वितीय पोषण है, हाँ सेकंड न्यूट्रिशन पूरा होता है उसका ह्यूमन। किसने कब पता लगाया कि मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, किसने कब पता लगाया कि मच्छर को काटने से मलेरिया होती है, इसका बेहतरीन सुंदर सा काम किए थे भारतीय सेना के डॉक्टर। भारतीय सेना के डॉक्टर का नाम है रोनाल्ड रॉस। क्या नाम है, रोनाल्ड रॉस। इन्होंने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर को काटने से मलेरिया होती है, इसलिए इनको 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लिखेंगे भारतीय सेना के डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। क्यों, इसका बेहतरीन साइंस होगा, क्योंकि उन्होंने पता मलेरिया का। ठीक है। आप देखिए विषाणु जनित रोग यानी विषाणु से फैलने वाला रोग, ऐसे तो बहुत सारा रोग है लेकिन कैसे किया गया है तो हम आपको बता रहे हैं। रेबीज, एड्स, कोरोना, कोरोना जो अभी चल रहा है, महामारी फैला चुका है। 2019 में इसको उत्पत्ति हुई थी चीन से वुहान। ठीक है। डेंगू, ट्रेकोमा और चेचक। अब देखिए आपका आता है जीवाणु जनित रोग यानी जीवाणु बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी। 10 डिजीज सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरिया, उसका आंसर होगा टीबी होगा, हैजा होगा, कोड पीलिया होगा, टाइफाइड होगा और निमोनिया होगा। ठीक है, सॉरी मियादी। ये सब क्या चीज से होता है, जीवाणु से होता है। अब देखिए ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है, कैंसर से। किससे है, ऑन्कोलॉजी से है। ऑन्कोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी का, इसमें कैंसर के बारे में पढ़ा जाता है। आप लोग बने रहिए और अपना
प्रिपरेशन चाणक्य साइंस क्लासेस के माध्यम से करते हैं।